Listen, when I was 20, I was smoking. Is it right or wrong? सही है गलत? What was the mistake in it? Oh. Next. I'll phone you when I'll arrive. Wrong again? What's the mistake in it? Next. I won't go home. I think ये सही होना चाहिए. Again wrong. इसमें क्या मसला है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है. इसमें हम 20 बेसिक मिस्टेक्स को कवर कर रहे हैं. और कहाँ से कवर हो रही है, ये हमारे पास किताब है माइकल सॉन की. इसके रेफरेंस से आपको ये 20 कवर करके दिए जाएंगे. इसके अलावा 3-4 किताबों को और इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बेसिक लेवल के बंदों के लिए जो अमूमन हमसे गलती हो जाती है, तो हमारे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक. तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं. लुक, इट रैंस. आपके ख्याल में दुरुस्त है गलत है? अगर गलत है तो क्या गलती है, इसी को हम सीखने वाले हैं. अब आप देखें, इट रैंस. हमने सबसे पहले इसका टेंस देखना है. टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल कहाँ इस्तेमाल होता है? अब इसका इस्तेमाल यह है कि ये है हैबिचुअल रूटीन. कोई ऐसी रूटीन है जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, उसके लिए इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे ये गलत. क्यों? बारिश तो हो रही है. तो व्हाट इज द करेक्ट वन? लुक, इट्स रैनिंग. रिपीट करता हूं, लुक, इट्स रैनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. देखो, बाहर बारिश हो रही है. ये पहला सेंटेंस था. तो इसके लिए अगर आपने रेफरेंस को जानना है तो आपके लिए एक डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसका लिंक है. उसमें तमाम टेंसेस कवर है और ये सारे यूजेस कवर हैं. आगे चलते हैं. सेकंड, इट्स ऑफन रैनिंग हियर. इट्स ऑफन रैनिंग हियर. अब वर्ड ऑफन आ गया. ऑफन से मुराद ये है कि अक्सर. अब ये किसी रूटीन को जाहिर करता है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं होगा. और ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो जब वर्ड ऑफन इस्तेमाल हो गया तो क्या हो जाएगा? ये रूटीन या हैबिचुअल एक्शन को जाहिर करेगा. तो व्हाट इज द करेक्ट वन? तो करेक्ट के लिए नेक्स्ट देखें, इट्स ऑफन रैन्स हियर. जी, ये बिल्कुल करेक्ट है. इट ऑफन रैन्स हियर. यहां अक्सर बारिश होती है. नेक्स्ट चलते हैं. आपके सामने स्क्रीन पे देखें, व्हेन आई वाज 20 आई वाज स्मोकिंग. शुरू में आपने सुना व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था. आई वाज स्मोकिंग, मैं सिगरेट पी रहा था. गलत हो रहा है ना? क्या होना चाहिए? ये तो साइंस ने जाहिर किया, मैं सिगरेट पीता था. लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं या हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, तो हमसे गलती हो जाती है. तो ये सेंटेंस वाज का है और उस वक्त का है जब हम 20 ईयर्स के थे. अब उस वक्त की जो रूटीन है उसको जाहिर करने के लिए क्या होगा? हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना होगा, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस. तो यहां आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है आई वाज स्मोकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि मैं सिगरेट पी रहा था. ये उस वक्त के कुछ एक्शन के दरमियान की मिड की बात हो रही है जो जारी था थोड़े से वक्त के लिए. अब तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट है व्हेन आई वाज 20 आई स्मोक्ड. मेरी उस वक्त जो हैबिट थी, मेरी रूटीन थी, वो ये थी कि व्हेन आई वाज 20 आई स्मोक्ड. तो दैट्स करेक्ट वन. तो नेक्स्ट जाने चले. ओके, ये आपके सामने नेक्स्ट आ गया. आई हैव सीन हिम यस्टरडे. दुरुस्त? एब्सोल्युटली रॉन्ग. अब गलती कहां पे, ये आपने तलाश करनी. अगर तलाश नहीं हो रही, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर दे. आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम. अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. मींस कि जो रिलेशन बताए टू द प्रेजेंट. डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. तमाम टेंसेस की डिटेल वीडियो 5-6 किताबों से कवर किए हुए तमाम उनके रूल्स, यूसेज
उनके एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन, थ्रू इलस्ट्रेशंस, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, हर तरह से आपको मिल जाएंगे। तो आई हैव सीन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट रिलेशन है, लेकिन बात तो यस्टरडे की हो रही है, तो इट्स मीन कि ये गलत है। जब भी वर्ड यस्टरडे आ जाए तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। कैसे? आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा, मैंने उसे कल देखा था। उम्मीद है आपको समझ आई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंस को गौर से देखें। वी आर लिविंग हियर सिंस अप्रैल। क्या कोई गलती नजर आ रही है? ठीक है, आगे चलें। नहीं, यहां पे भी गलती है। अब गलती को हम ढूंढते हैं। गलती कहां पे? वी आर लिविंग हियर सिंस अप्रैल। हम यहां पे अप्रैल से रह रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन के बाद जो टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, और वो अभी इस वक्त थोड़े टाइम पहले नियर पास्ट में शुरू हुआ और अभी जारी है। अब ये नियर पास्ट की बात नहीं हो रही, यहां पे तो एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और एक टाइम पीरियड बीच में आ गया, टाइम पीरियड और कंटिन्यू। अब जब टाइम पीरियड आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। अब उसके लिए जो डिटेल वीडियो, अगर आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल वहां से जान सकते हैं। 100% आपको उसके बाद ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वी आर लिविंग हियर सिंस अप्रैल। अब वी आर लिविंग, क्योंकि टाइम पीरियड आ गया तो हमने कहां जाना है? हमने प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाना है, क्योंकि रिलेशन प्रेजेंट के साथ भी है। तो करेक्ट वन क्या होगा? करेक्ट वन इसके लिए होगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। मैं अप्रैल से इस जगह रह रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है ना? मैं अप्रैल से इस जगह रह रहा हूं। अब यहां पे टाइम पीरियड आ गया अप्रैल से लेके अब, और स्टिल कंटिन्यू है, तो इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो वो डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन डिटेल वीडियो आप देखेंगे, पूरे उसके सेक्शंस देखेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी मुकम्मल कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस की जाने चलते हैं। आई विल फोन यू व्हेन आई विल अराइव। अमूमन हम ये चीज जुमला बोलते हैं, आई विल फोन यू व्हेन आई विल अराइव। तो ये जुमला आपको ठीक लग रहा है या गलत? शायद कोई जुमला ऐसा हो जो बीच में ठीक भी हो। यकीनन ये जो जुमला है दिखने में तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल है गलत। अब इसमें गलती क्या है? तो गलती जानने के लिए हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगा। ठीक है, अब पहुंचूंगा जो है वो तो गलत होगा। क्यों? जब मैं पहुंचा, मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं वहां पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब वहां पहुंचना जो है, जब मैं पहुंचूंगा तो मैं प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसलिए आई करेक्ट क्या होगा? देखें आप, आई विल फोन यू व्हेन आई अराइव, मैं तुम्हें फोन करूंगा जब मैं वहां पहुंचा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब। अब देखें, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट्स रॉन्ग। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। हमने इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा ना। स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, उसके वर्ब को देखेंगे। फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब एम है, साथ नेगेटिव निगेट हो रहा है तो नॉट है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, आई एम नॉट बिलीविंग। अब ये जो आई एम नॉट बिलीविंग हिम, तो इसमें ये जो वर्ड बिलीविंग है ये शो कर रहा है एम के साथ यूज होके कि मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा। ये कुछ लम्हों के लिए है जो कि जिसमें परमानेंट नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ये क्या है? आई एम नॉट, मैं उस पर यकीन नहीं। लेकिन ये गलत है। क्यों इससे गलत है? कि
जब हम किसी पे यकीन नहीं करते तो वो हमारी हैबिचुअल, वो एक फैक्ट आ गया हमारा, वो चाहे जनरल फैक्ट है चाहे यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल फैक्ट हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा और वर्ब की फॉर्म भी। करेक्ट वन देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे, आई डोंट बिलीव हिम, आई डू नॉट बिलीव हिम। यहां डू नॉट किसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल का, और बिलीव जो है वो वर्ब आ गया, आई डू नॉट बिलीव हिम, मैं उस पर यकीन नहीं करता। नेक्स्ट जुमले की जाना बढ़ते हैं। नेक्स्ट जुमला देखें क्या है, आई एम बॉर्न इन पंजाब, मैं पंजाब में पैदा हुआ। हम ये समझ रहे होते हैं, लेकिन बॉर्न तो अभी तो हम थोड़ी पैदा हुआ है, क्या कहते हैं, सही जुमला नहीं सही, क्योंकि हम तो पास्ट पैदा हुए, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट का लगेगा। ये जो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है एम तब्दील हो जाएगा और यहाँ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, आई वॉज बॉर्न इन पंजाब, मैं पंजाब में पैदा हुआ। ठीक है, मैं पंजाब में पैदा, समझ आ रहा है ना। अगर आपको समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट जुमला देखें, नेक्स्ट जुमला आपके पास है, माई सिस्टर हैज 15 years, माई सिस्टर हैज 15 years। हाँ, हैज तो ओनरशिप के लिए होता है, तो क्या जुमला करेक्ट है, नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अब देखिए माई सिस्टर हैज, उसके पास तो कुछ नहीं है जिसको वो ऑन कर रही। 15 ईयर तो एक फैक्ट है, वही उसकी एज है, और एज बताने के लिए तो हम उसकी ओनरशिप को यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। तो जब हम एज बता रहे होंगे तो आप देखें माई सिस्टर हैज 15 ईयर, नहीं, माई सिस्टर इज 15, माई सिस्टर इज 15। अब यहाँ पे इस 15 जो है करेक्ट, माई सिस्टर इज 15। अब यहाँ पे माई सिस्टर इज 15 में ये जो स्ट्रक्चर आ गया ये एडवांस है। वैसे हम ये भी माई सिस्टर इज 15 years old, ठीक है, तो करेक्ट वन, माई सिस्टर इज 15 years old। अब नेक्स्ट की जाना बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई हैव कॉल्ड इन दिस हाउस, आई हैव कॉल्ड इन दिस हाउस। तो आपने देखा आई हैव कॉल्ड इन दिस हाउस। अब यहां पे जो जुमला है आई हैव कॉल्ड इन दिस हाउस, इसमें क्या गलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यहां पे भी ओनरशिप है, लेकिन कोई भी कंडीशन जो है वो हम ओनरशिप के तौर पे नहीं ले रहे। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल हवाले से देखें, या हमें बुखार है इस हवाले से देखें, या किसी और इस तरह के सीन में देखें जो हमारे पर्सनल हमारे साथ है, तो वो ओनरशिप में नहीं आएगी, वो एक फैक्ट में, वो एक जनरल सिचुएशन में आएगी। तो जनरल सिचुएशन को बताने के लिए आपका जो करेक्ट जुमला है वो है आई एम कॉल्ड इन दिस हाउस, आई एम कॉल्ड इन दिस हाउस। तो ये उसका एक फैक्ट, और यहाँ पे ये जो है ये तो आपने अपनी सिचुएशन को जाहिर हो रहा है, अपनी से ये जुमला अपनी सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट जाना चलते हैं, आई कैन टू स्विम। जी, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखें आई कैन, मॉडल वर्ब आ गया, टू स्विम जैरेंड आ गया, ठीक है, सॉरी इन्फिनेटिव आ गया। अब ये जो टू स्विम है इन्फिनेटिव एज अ नाउन जब वर्ब यूज होगा तो लाजिम है, इसके लिए डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर जुमले के स्ट्रक्चर में देखें तो हमें ये लग रहा है कि वर्ब भी आ गया और नाउन भी आ गया, लेकिन जुमला गलत क्यों है, इससे गलत है कि यहाँ पे एबिलिटी जाहिर हो रही है और स्विम जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो स्विम एज अ नाउन जब यूज होगा तो लाजिम है गलत होगा। आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट अब उठाना, ये जो लिफ्टिंग है एज अ वर्ब जब यूज होगा तो कैन के साथ, तो अब कैन मॉडल वर्ब लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जितने मॉडल्स है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, उन्हें मैन वर्ब की जरूरत होती है, चाहे वो शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, मे नॉट है, माइट है, जो भी है। अच्छा, तो ऑट है। अब हम इसका करेक्ट देखते हैं तो वो हो जाएगा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, एबिलिटी आ गई, आई कैन स्विम, द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट जुमला देखें, आई मस्ट सी द डेंटिस्ट यस्टरडे, मैंने कल डेंटिस्ट को दिखाना था, जरूरी था, लाजिम था। स्ट्रक्चर वाइज हमें सही नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, जब भी कोई काम लाजिम हो जाए
तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कुछ और हो जाते हैं। पास्ट में है तो कुछ और, प्रेजेंट में है तो कुछ और, फ्यूचर में है तो कुछ और। जैसे हम यहाँ पास्ट में है, आई हैड टू सी द डेंटिस्ट यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेजेंट में अगर आओगे ना तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो टू अटेंड द मीटिंग इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ हैज टू, हैड टू ये इस्तेमाल हो रहा है, और डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा और इंशाल्लाह जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। नेक्स्ट अगर हम चलें, जुमला आप देखें, आई वॉन्ट गो होम, आई वॉन्ट गो होम, इसी के रिलेवेंट देखें ना, आई एम गोइंग टू होम। अब यहां पे आई एम गोइंग टू होम गलत आ गया। अक्सर बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू होम, यहां टू का लगाना गलत आ गया, लेकिन यहां क्या है, आई वॉन्ट गो होम, वॉन्ट ये वर्ब आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, वॉन्ट वर्ब आ गया। अब वर्ब के साथ वर्ब नहीं, वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन। तो हमारे पास तो गो है, गो का मानी नहीं, जाना नहीं, जाओ। तो फिर क्या होगा, जाना क्या होगा, मैं घर जाना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या होगा, आई वॉन्ट टू गो होम, टू गो इन्फिनिटिव। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। समझ आ रही है ना? अगर समझ आ रही है पसंद तो नेक्स्ट चलते। आई केम हियर फॉर स्टडी इंग्लिश, मैं यहां इंग्लिश सीखने के लिए आया। ये तो जुमला ठीक होगा, क्यों कंप्यूटर भाई? ये जो गुरु है ना, ये कंप्यूटर गुरु, ये हमें नहीं रहने देगा। ये कहता है इसको भी देखो, ओ भाई आई कैम, कैम पास में आ गया, आई में गया या आया। ठीक है, हियर यहां, फॉर के लिए, स्टडी इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने के लिए, सारा तो ठीक हो रहा है। मसला कहां पे आ रहा है जी? अब मसला ये आ रहा है, आई कैम हियर, मैं यहां आया, ये तो हो गया, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, एसवीओ पैटर्न जो है हमारा हो गया। लेकिन क्या है, टू स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी, फॉर नहीं आएगा, टू स्टडी, स्टडी के साथ जो प्रीपोजिशन लेगा वो क्या होगा, टू। तो आई कैम हियर टू स्टडी इंग्लिश, तो ये इसका करेक्ट प्रीपोजिशन है। अब समझ आ रही है ना? फॉर में कैम, आई कैम हियर, कैम टू, कैम टू, कैम टू, इसको आपने याद भी रखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जी, तो नेक्स्ट जुमला आपके सामने स्क्रीन पे, आई ड्रोव देयर विदाउट टू स्टॉप, आई ड्रोव देयर विदाउट टू स्टॉप, मैं ड्रोव चलाता था, देयर विदाउट टू स्टॉप, बगैर रुके। यहां इशू क्या आ रहा है, मैं बगैर रुके ड्राइव करता था, ड्रोव करता था, चलाता था। कुछ भी चीज ड्राइव हो सकती है ड्राइविंग में, चाहे वो कार की बात हो रही है, लेकिन जुमले में क्या, स्ट्रक्चर में कोई इशू आ रहा है, सेंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही जी। तो जी बिल्कुल आपने देखा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो कंप्यूटर भाई हमें क्या कहता है, सही, नो, गलत। तो जब ये गलत आ गया, आई ड्रोव देयर, मैं वहां विदाउट टू स्टॉप, बगैर रुके चलाता था। अब टू स्टॉप जो है ये इस्तेमाल नहीं होगा। क्या इस्तेमाल होगा, टू स्टॉप इन्फिनिटिव है, यहां पे उसकी जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब जेरेंड बी वर्ब की वो फॉर्म है जो नाम के तौर पे, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो करेक्ट क्या होगा, आई ड्रोव देयर, मैं वहां चलाता था, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके, मैं बगैर रुके चलाता था, मैं वहां बगैर रुके चलाता था। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट जुमले की जान बढ़ते हैं। जुमला तो आपके सामने आ गया, बहुत आसान, समझिए जरा। वेयर आई कैन बाय स्टैम्प्स, क्या इश्यू हो सकता है, वेयर आई कैन, मैं कहां से स्टैम्प्स खरीद सकता हूं। अब इस जुमले के अंदर भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन फॉर्म आ गई, मतलब
इंट्रोगेटिव फॉर्म आ गई। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा इज देयर रेनिंग आउटसाइड। अब जो इज है वो पहले शुरू में ले आए, देयर इज रेनिंग आउटसाइड, लेकिन इसको हम जब पहले ले आए, क्या बाहर बारिश हो रही है, तो यहां पे इस जुमले में भी यही इशू है। अब इस जुमले में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो तो कैन है, जो कि मॉडल भी है। अब ये कैन आपके पास सब्जेक्ट के बाद आ चुका है, तो ये गलत हो गया। हम इसको दुरुस्त इसकी फॉर्म देखते हैं। वेयर कैन आई बाय स्टैम्प्स, वेयर कैन आई बाय स्टैम्प, मैं स्टैम्प्स कहां से खरीद सकता हूं, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है जो आपने लिखनी भी है और बोलनी भी। नेक्स्ट जुमले को देखें। इज शुरू में ले आया ना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आया। रेडी माय न्यू ऑफिस, इज रेडी माय न्यू ऑफिस। क्या इशू हो रहा है जी? यहां पे शायद, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल है, आपने देखा कि इज हेल्पिंग वर्ब है, रेडी जो है ये तो वर्ब है, इससे पहले यहां पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ये होगा इज माय न्यू ऑफिस रेडी, इज माय न्यू ऑफिस रेडी। हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि शुरू में आ चुका। हेल्पिंग वर्ब कहां आ गया? शुरू में। अब ये जो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब से मुराद है कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, हाँ स्टेटमेंट फॉर्म ले गए, सवाल बन गया। तो नेक्स्ट जुमले को देख लें। आई एम नो अस्लीप, आई एम नो अस्लीप। क्या स्पोकन में ऐसा इस्तेमाल होता है? अक्सर औकात बंदा बोलता है या लिख देता है कि भाई नेगेटिव बनाना है, आई एम नो अस्लीप, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा? आई एम नॉट स्लीप, आई एम नॉट स्लीप, आई एम नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की है। ओके, अच्छा, आई एम नॉट स्लीप। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। मैं नहीं सोता, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट की जानिब चले। नेक्स्ट जुमला आपके सामने आ गया, इसको तवज्जो देखें। शी लुक्ड बट शी डिडंट सी नथिंग। शी लुक्ड, उसने देखा, बट मगर शी डिडंट सी नथिंग, शी डिडंट सी, उसने कुछ नहीं देखा, नथिंग। अच्छा, अब यहां पे अक्सर हम देखते हैं ना, यहां पे किस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हम, जब ये सही है, गलत, तो क्या डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब हम समझेंगे तो ये तो सही था, लेकिन एक्चुअल क्या है, इसके बाद जो वर्ड नथिंग आ गया उसका यूज सही नहीं आ रहा, यहां उसका यूज सही नहीं है। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। तो क्या होना चाहिए? कुछ इस तरह होना चाहिए, डिड नॉट सी एनीथिंग। एनीथिंग करेक्ट वर्ड है यहाँ पे ना, करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल भी जरूरी है इंग्लिश के अंदर। तो करेक्ट वर्ड नथिंग इज करेक्ट वर्ड होना चाहिए, या ये होना चाहिए शी बट शी सॉ नथिंग। ठीक है, सॉ, ये सा होना चाहिए, उसके साथ ये करेक्शन आ गई। शी लुक्ड बट शी सॉ नथिंग, फर्स्ट करेक्ट है। या शी लुक्ड बट शी डिड नॉट सी एनीथिंग, बट शी डिड नॉट सी एनीथिंग। तो ये उसका करेक्ट आ गया। तो अब नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेयर इज स्टेशन, वेयर इज स्टेशन। लगता है ये तो करेक्ट ही होगा, क्यों कंप्यूटर भाई? अच्छा, ये भी गलत निकला। तो क्या गलती आ गई भाई? गलती ये है, पहले करेक्ट को देख ले। करेक्ट, वेयर इज द स्टेशन, द क्यों लगा? क्या स्टेशन स्पेशल है? नहीं। तो द के यूजेस के बारे में शायद आपको नहीं पता। द का एक यूज ये है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आप किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तो पॉइंट समथिंग, तो आपने उसको द करना है, स्पेसिफाई कर दिया ना। आप स्टेशन को तो आप जानते हैं कहां पे वो स्टेशन है या कहां पे वो गार्डन है, तो वेयर इज द, वेयर इज द, वेयर इज द, तो इसलिए। ठीक है, तो द की यूजेज, आर्टिकल्स के बारे में भी वीडियो आपके पास इस चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलें। तो ये
तो ये आज के 20 टेंसेस जो है, बेसिक कॉमन एरर्स जो हैं वो हमने निकाल दिए। और कहाँ से निकाले? ये माइकल सांग की किताब है, इसमें ये तमाम जो है ये आपके सामने दिए गए। तो आप मजीद इस तरह की वीडियो और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अगर आप देखना चाहते हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया।